हम सबको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। 140 करोड़ से ज्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ पर सभी को अच्छी एजुकेशन मिले, सभी को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले, इसके लिए गवर्नमेंट भी पूरा प्रयास करती है। टाइम टाइम पे एजुकेशन प्रोग्राम्स आते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज आती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल तक लाया जा सके। और बच्चों के लिए रिजर्वेशन की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, ये सारी चीज़ें हैं ताकि बच्चों को स्कूल लाया जा सके। लेकिन इतने के बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रूरल एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, जो ट्राइब एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो डेजर्ट एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बच्चे हैं, वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में हम देखते हैं काफ़ी सारे एनजीओस ऐसे हैं, लाखों एनजीओस ऐसे हैं जो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, वुमेन एम्पावरमेंट के सेक्टर में अपना पूरा काम कर रहे हैं। और जो एनजीओ एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो स्कूल्स के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर स्कूल के टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। टाइम टू टाइम टीचर्स के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चों को भी चाहे हम स्टेशनरीज की बात करें, चाहे हम मैन पावर की बात करें, ठीक है, टाइम टू टाइम स्कूलों को प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल सके। सरकार के साथ एजुकेशन के सेक्टर में और बेहतर तरीके से काम किया जा सके बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में रोल ऑफ एनजीओस इन प्रमोटिंग इंक्लूजन इन स्कूल, कि विद्यालयों में समावेशन को बढ़ावा देने में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, गैर सरकारी संस्थान है, आप इनको कह सकते हैं कि जो गैर लाभकारी संस्थान है, इनका क्या योगदान है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, गैर सरकारी संगठन, जिसको हम एनजीओ कहते हैं, ठीक है। तो एनजीओ मींस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, कि एक गैर लाभकारी संगठन है जो सरकार से स्वतंत्र रूप में काम करता है। एनजीओस आर ऑल्सो नॉन एज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, की एनजीओ को नागरिक समाज संगठन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि समाज के जो लोग हैं, समाज को और बेहतर बनाने के लिए, समाज की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, समाज के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जीवन को और बेहतर बनाने के लिए सोसाइटी में से ही लोग आगे आते हैं, काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, अलग अलग एनजीओस बनाते हैं, ताकि सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर और बेहतर तरीके से काम किया जा सके। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। दे वर्क इन मैनी फील्ड लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन, सैनिटेशन, की एक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला स्वच्छता आदि अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं। अब अगर हम बात करें रोल ऑफ एनजीओ इन प्रोमोटिंग इंक्लूजन इन द स्कूल, कि विद्यालयों में समावेशन को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संस्थानों की क्या भूमिका है, तो एनजीओ प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन, की समावेशी शिक्षा के विकास में एनजीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे एनजीओ ऐसे भी हैं जिनके अपने स्कूल्स हैं, ठीक है, और उन स्कूल्स में जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, सभी के लिए पूरी फैसिलिटीज है, ठीक है। सभी के लिए, सभी पर पूरा ध्यान दिया जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज हैं, टीचर्स हैं, तो ताकि जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो एनजीओ प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, की समावेशी शिक्षा के विकास में एनजीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे वर्क इन कोलेबोरेशन विद द गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि वे सरकार के साथ मिलकर समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि विद्यालयों में, ठीक है, बहुत सारे स्कूल है जहाँ पर स्पेशल बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए रिसोर्सेस नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो एनजीओस हैं, ठीक है, जो टीचर्स को अपॉइंट करके इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल में भेजते हैं, इन बच्चों के लिए अलग अलग जो सोर्सेस होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चों की एजुकेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। दे वर्क विद स्कूल एंड कम्युनिटीज टू क्रिएट इंक्लूसिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट, कि वे समावेशी शिक्षा
सॉरी वे समावेशी शैक्षिक वातावरण बनाने हेतु विद्यालयों और समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि आप अपने बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि इनकी जिंदगी बेकार है, बल्कि इनको भी स्कूल में लाइए, स्कूल तक ले जाइए, इनका एडमिशन कराइए, इनकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पेरेंट्स से कहते हैं कि आप भी प्रयास करो, स्कूल तक बच्चों को भेजो, और हम भी प्रयास करेंगे और उन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, ताकि यही बच्चे आगे चलकर अच्छे मतलब एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है, अलग अलग फील्ड में जाकर अच्छा काम कर सकें। दे ट्रैक द इम्पैक्ट ऑफ इंक्लूजन ऑन द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि वे विद्यार्थियों की अधिगम परिमाणों का पर समावेशन के प्रभाव को ट्रैक करते हैं, कि जब समान स्कूल में एक क्लास में जब बच्चों का इंक्लूजन हो रहा है, अलग अलग बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उसका असर किस तरह से बच्चों पे पड़ रहा है, क्या नेगेटिव असर पड़ रहा है या पॉजिटिव असर पड़ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एनजीओ जो होते हैं, पेरेंट्स के साथ मिलकर, स्कूल के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन स्कूल में हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं वो स्कूल में आ सकें, नॉर्मल बच्चों के साथ वो पढ़ सकें, और उनके लिए चाहे टीचर्स अपॉइंट करना, चाहे करिकुलम को डेवलप करना, चाहे उनके लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, ये सारा जो काम है एनजीओ स्कूल के साथ, सरकार के साथ मिलकर करते हैं। equipping teachers with inclusive teaching strategies through training programs, workshop and resources। टाइम टू टाइम जो इस तरह के एनजीओ हैं, जो स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, इन सब के लिए वर्कशॉप है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि वो बच्चों को बेहतर तरीके से टाइम की जो नीड है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ा सके, सिखा सके, समझा सके। Conducting workshop in schools to overcome stereotypes, challenge prejudice and promote understanding and acceptance of diversity, की रूढ़िवादिता को दूर करना। देखिए, जब हम बात करते हैं ना, हम स्टीरियोटाइप की बात करते हैं, प्रेजुडिस की हम बात करते हैं, रूढ़िवादिता की बात करते हैं, जहाँ पर ये सोचा जाता है कि अगर बच्चे मान लो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो इनकी तो जिंदगी खराब है, इनको स्कूल भेजने का क्या फायदा। जो एक पुरानी सोच है, लेकिन नई सोच ऐसी है कि नहीं, सभी बच्चों को, जो ये स्पेशल बच्चे हैं ना, इनको स्पेशल क्यों कह रहे हैं। मान लो जो बच्चा चल नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, अगर कहीं प्रॉब्लम है, तो इन बच्चों को कुछ ना कुछ इनके पास स्पेशल एबिलिटी भी है, इसलिए तो इनको हम कहते हैं स्पेशल चाइल्ड, इसलिए हम इनको कहते हैं डिफरेंटली एबल चाइल्ड। तो ऐसे बच्चों की को स्कूल तक ले जाओ, उनको एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हम आईएएस लेवल तक की हम बात करते हैं, हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, ऐसे लोग अच्छी एजुकेशन के द्वारा बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले गए हैं। तो इसलिए जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, जो एक पूर्वाग्रह है, पहले से मान लेना कि अगर स्पेशल बच्चे हैं तो ये कुछ कर नहीं सकते, ये तो अपंग बच्चे हैं, ये अक्षम बच्चे हैं, इनके पास कोई काबिलियत नहीं, तो इस तरह की सोचो, इस तरह की जो पुरानी नेगेटिव थिंकिंग है, इसको दूर करना, और पॉजिटिव थिंकिंग की नहीं, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना, सभी को एजुकेशन देना, ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, तो बच्चा लाइफ में कुछ कर सके। तो इस तरह से जो एनजीओस हैं, सरकार के साथ मिलकर, सोसाइटी के साथ मिलकर, स्कूल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल में टीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, संसाधन को प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, ताकि टीचर्स को, पेरेंट्स को अवेयर किया जा सके, और बच्चों को स्कूल तक लाया जा सके, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जा सके, इस संबंध में टीचर्स को ट्रेन किया जा सके। वर्किंग विद कम्युनिटीज टू इंक्लूड मार्जिनलाइज ग्रुप इन स्कूल, की विद्यालयों में जो हाशियाई समूह है, जो बिल्कुल हम कहते हैं कि जो ट्राइबल एरिया के जो बच्चे हैं, जो एससी बिलोंग करते हैं, जो एसटी से बिलोंग करते हैं, इन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में डालना, स्कूल में इनको लेके डालना, ताकि इन बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिल सके। वे अध्ययन और प्रोजेक्ट संचालित कर विद्यालयों में समावेशन को बढ़ावा देते हैं। कि हम एक एनजीओ की अगर मैं बात करूं, जिसका नाम असर है, वो हर साल पूरे भारत में स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में रिसर्च करता है, ठीक है, कि स्कूल एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम है, जो स्पेशल चाइल्ड है उनकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कहाँ पर टीचिंग लर्निंग में गैप आ रहा है। तो इस तरह से सर्वे करना, रिसर्च करना, और वहाँ पर फिर पता चलना कि बच्चों को क्या दिक्कत है, और उन चीज़ों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, स्कूल को किन किन चीज़ों की जरूरत है, किन किन संसाधनों की जरूरत है।
बच्चे अगर स्कूल में नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, किस तरह से बच्चों को स्कूल में लाया जा सकता है। कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड एजुकेशनल पॉलिसी टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, की समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु पाठचर्या और शैक्षिक नीतियों के विकास में योगदान देना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एनजीओ जो है सरकार के साथ, स्कूल के साथ, सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। सोसाइटी को एक तरफ अवेयर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए, ठीक है, स्कूल में रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, बच्चों के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिवाइसेस है वो अवेलेबल करवाना, ठीक है। और बहुत सारे एनजीओ हैं जो अपने स्कूल खुद रन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प की जा सके। तो इस तरह से हमने देखा कि इंक्लूजन में एनजीओ का क्या रोल है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।